Now question number 5 के बाद question number 6 exercise 8.3. If A, B, C are the interior angles of a triangle ABC, show that sine B plus C divided by 2 is equal to cos of A by 2. If A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, show that sine B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2. तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री dividing both sides by 2 because we need A by 2, also B by 2, C by 2. Therefore dividing this angle sum property by 2, dividing both sides by 2, we get angle A by 2 plus angle B by 2 plus angle C by 2 is equal to 180 divided by 2. A by 2 जाएगा इस साइड में, एंगल B by 2 plus angle C by 2 is equal to 180. It is equal to 90 minus angle A by 2. तो हम यहाँ पे एंगल B plus angle C होल डिवाइडेड बाई 2, इन दो को एलसीएम 2 निकलेगा, इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2. अब बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 ये इस एंगल का ये इस एंगल पे हम लेंगे रेशो साइन थीटा. तो वी विल राइट साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर भी लेंगे साइन इस पे 90 minus angle A by 2. So will be equal to sine of angle B plus angle C divided by 2 will be equal to sine 90 minus theta is equal to cos theta, that is cos और theta किसके बराबर angle A by 2. इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी किया. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 7 इज express sine 67 degree plus cos 75 in terms of trigonometric ratios. In terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree. 0 degree and 45 degree. हमें ये एंगल्स जो 67 और 75 दे आर लाई बिटवीन 45 एंड 90, हमें इनको लाना होगा बिटवीन 0 एंड 45. तो यू विल राइट हियर sin 67 degree plus cos 75 degree is equal to sin 67 के बदले हम लिख सकेंगे cos of 90 minus 67 degree और प्लस cos 75 ये होगा sin 90 minus 75 degree. So this will be equal to cos of 90 minus 67 is 23 degree plus sin 90 minus 75 sin 90 minus 75 is 15 degree. इस तरीके से हमने जो एंगल्स 67 और 75 the angles which were lie between the 45 and 90 they now lie between 0 degree and 45. इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज और 8.3 कंप्लीट किया. अब बारी है 8.4 की. 8.4 एक्सरसाइज 8.4 एक्सरसाइज में हमें एक्सप्रेस करने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Question number 1 is
express the trigonometric ratios sin A, express sin A, cos sec A, sin A, sec A, and tan A, in terms of cot A. हमें साइन ए को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, टैन ए को भी इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। टैन ए तो आएगा ही इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, 1 ओवर कॉट ए, क्योंकि कॉट ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। तो सिर्फ हमें साइन ए और सेक ए को देखना होगा। तो हम लेंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल, ए लेंगे एक्यूट एंगल, लेट ए बी सी देन एट राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ए आया एक्यूट। अब साइन ए हमें जो जिस रेशो में हमें लाना होगा इन गिवन रेशोज को, तो वो ही रेशो लेंगे। कॉट ए इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, कॉट ए देखेंगे किसके बराबर निकलेगा। कॉट ए इज इक्वल टू बेस divided by perpendicular, so you will write cot A divided by 1 is equal to base बनेगी A पे AB divided by perpendicular is BC, implies AB equal to cot A and BC is equal to 1। तो इस तरीके से BC आया 1 और ये आया कॉट ए। अब हम कोई भी रेशो निकाल सकेंगे जब तीनों साइड्स मालूम होंगे। तो पहले तीसरा साइड निकालेंगे, इन दो साइड्स के जरिए हम तीसरा साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय PG थ्योरम वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC square equal to AB is cot A, that is cot square A, plus BC is 1, that is 1 square। AC square equal to cot square A plus 1 or 1 plus cot square A। AC will be equal to square उठेगा, इसको चढ़ेगा root of cot square A plus 1। Now this is root of cot square A plus 1। Now we will find sin A। sin A को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये रेशो भी आएगा कॉट ए, जो भी रेशो निकालेंगे इस ट्रायंगल में वो आएगा कॉट ए में ही। sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए पे है 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इम्प्लाइज sin A को हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो नाउ sec A is equal to hypotenuse divided by base, hypotenuse equal to root of cot square A plus 1 divided by base is equal to 1। तो इस तरीके से sec A भी होगा root of cot square A plus 1। Now tan A is equal to perpendicular divided by base, perpendicular मिला 1 divided by base is cot A। तो therefore tan A is equal to 1 over cot A and sec A equal to root of cot square A plus 1 और sin A will be equal to 1 upon root of cot square A plus 1। इस तरीके से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक यानी आप निकाल सकेंगे, किसी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप कर सकोगे कन्वर्ट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इसी तरीके से। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, एक्सरसाइज 8.4। दिस वाज द क्वेश्चन 8.4, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, express all other trigonometric ratios in terms of sec A। in terms of sec A हमें सारी trigonometric ratios लिखने होंगे in terms of sec A।
तो एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस लिखने होंगे इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, तो हम लेंगे सेक ए, जिस रेशो में हमें कन्वर्ट करने होंगे बाकी वही रेशो लेंगे। सेक ए इज इक्वल टू बेस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, तो विच इज इक्वल टू सेक ए, इसको हम लिखेंगे डिवाइड 1, हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्रायंगल इज ए सी, बेस इज ए बी, तो इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू सेक ए एंड ए बी इक्वल टू 1। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखने होंगे इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इसलिए हमें तीनों साइड्स मालूम होने चाहिए। अभी 2 मालूम हुए, अब तीसरा साइड मालूम होना चाहिए हाइपोटेन्यूज भी मालूम हुआ, बेस भी मालूम हुआ, यानी ए बी इज इक्वल टू 1, hypotenuse AC equal to sec A. Now we have to find this perpendicular. Now by PG theorem we get AC square equal to AB square plus BC square. AC is sec, that is sec square A, AB is 1 square plus BC square, implies sec square A plus 1 by minus 1 is equal to BC square. अब implies BC square equal to sec square A minus 1, sec square A minus 1, BC equal to root of sec square A minus 1. So now BC is equal to root of sec square A minus 1. Now we will find all other trigonometric ratios. First of all, sin A P by H, perpendicular is equal to root of sec square A minus 1 divided by H is sec A. Now cos A is equal to, पहले इसी का रेसिप्रोकल लेंगे, कोसेक A is equal to sec A, इसका उलट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sec square A minus 1. Now cos A equal to base by hypotenuse, base is equal to 1 divided by hypotenuse is sec A. Now sec A तो ऑलरेडी sec A है, अब tan A की बारी, tan A equal to perpendicular by base, perpendicular is equal to root of sec square A minus 1 divided by base is 1. तो cot A होगा base by perpendicular which is equal to 1 over root of sec square A minus 1. इस तरीके से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लिखा इन टर्म्स ऑफ sec A. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।